तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री ऐसे जिन्हें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बंधक बनाया है। देखिए, वैसे तो करीब 500 के आसपास बताया जा रहा है यात्री जो सफर कर रहे थे इस रेलगाड़ी में, लेकिन जो महिलाएं थी, बच्चे थे और जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग थे उनको तो रिहाई एक तरीके से दे दी गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से उन्हें जाने दिया गया, लेकिन 100 से 120 के करीब यात्री हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया। और जो बैर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, वो खासतौर से जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का और जो पंजाब प्रांत के लोग हैं उनसे हमेशा से रहा है। और ऐसे में अगर ये पंजाब प्रांत वाले लोग होंगे जिनको बंधक बनाया होगा तो फिर जाहिर सी बात है उनकी जान के लिए खतरे की बात है। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि बहुत मुमकिन है इस जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तानी सेना से जुड़े कुछ अधिकारी सफर कर रहे हों जिन्हें इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बंधक बना रखा हो। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से या फिर बलूचिस्तान सरकार की तरफ से कोई डिटेल साझा नहीं की जा रही है। अभी तक जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं ज्यादातर सब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद ही स्टेटमेंट्स जारी करके ये तमाम जानकारियां दे रही है। अभी का ताजा अपडेट क्या है, मैं सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। बताइए विशाल। रोमाना, देखिए, अभी भी बंधक बनाकर रखा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और बड़ी संख्या में बंधक हैं। और ऐसे हालात में क्वेटा के हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित की गई है, सीबी के हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित की गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बयान इस पर सामने नहीं आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। और वहां पर जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हम बात कर लें, वो इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को यही कह रही है कि अगर वहां पर जो हवाई हमले हैं वो बंद नहीं हुए तो 1 घंटे के अंदर वो जितने भी हॉस्टेज हैं उनको मार देंगे। ये धमकी पाकिस्तान को लगातार दी जा रही है बीएलए की तरफ से। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से या फिर जो आईएसआई है या सेना है उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। यह जानकारी सामने आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े हुए कुछ एजेंट भी यात्रा कर रहे थे जो इस वक्त हॉस्टेज सिचुएशन में अंदर मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस अभी भी बंधक बनाकर रखी हुई है बीएलए की तरफ से और लगातार उनकी तरफ से 1 घंटे का ही समय दिया गया है, जिसका समय भी लगातार कम होता जा रहा है। और पाकिस्तान सरकार अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए, हालांकि आसपास के जो अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी जरूर घोषित की गई है। और रेलवे के अधिकारियों की तरफ से बयान आ रहा है कि 9 डिब्बे इस ट्रेन में लगे हुए थे, 500 से ज्यादा यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के एजेंट भी इस ट्रेन में मौजूद हैं, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त बंधक बनाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अलग अलग तरीके से मांग करती रही है। इससे पहले भी हमले करती रही है, पाकिस्तानी सेना पर इसके द्वारा हमला किया गया है। उसकी अपनी मांग है, कई दशक से अलग बलूचिस्तान की मांग वो करता रहा है। और ऐसे हालात में आज जो ये बंधक बनाई गई है पूरी की पूरी ट्रेन, इस पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही बंधक बना ली गई है पाकिस्तान में। और आपको बता दें रोमाना, 2 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी अपने नागरिकों के लिए, जिसमें यह बताया गया था कि बलूचिस्तान में ट्रैवल करने से बचे क्योंकि वहां पर सुरक्षा के हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में भी अमेरिकी नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को हो सकता है कि वहां पर बिगड़ते सुरक्षा हालात की जानकारी इनपुट पहले से रहा हो। और आज 500 से ज्यादा हॉस्टेज बना उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे, 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र आपने किया कि देखिए अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी खासतौर से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए जो जारी की गई थी, कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर पाकिस्तान में सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान हम सब जानते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील ये इलाका रहा है और यहां पर पाकिस्तान सेना की तरफ से ऑपरेशंस चलाए जाते रहे हैं। यहां पाकिस्तानी सेना को उस तरीके का समर्थन नहीं मिलता क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो खुद को पाकिस्तानी आइडेंटिटी से अलग मानकर बलोच के तौर पर अपनी
पहचान और अपनी शिनाख्त दिखाना चाहते हैं और अपनी अलग जमीन के लिए लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें मानवाधिकारों का हनन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूचिस्तान में किया जाता है। ये वो मुद्दा है जिसको बार बार बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की तरफ से उठाया जाता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में वो अपनी मांग को लेकर घूमते हैं। और याद होगा आपको किस तरीके से वो मिसिंग पर्संस या फिर वो ग्रेव्स, उनको लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन इन्हीं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से किए गए। पर फिलहाल यहां जिंदगियों का सवाल है और मासूम लोगों की जिंदगियों का सवाल है, क्योंकि ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए या आईएसआई से जुड़े हुए लोग ही नहीं बल्कि सामान्य लोग, पाकिस्तान के आम नागरिक जो सफर कर रहे थे। जो जानकारी हमारे सहयोगी देखिए विशाल पांडे ने अभी बहुत अहम जानकारियां दी हैं रेलवे की तरफ से पाकिस्तान में, ये साझा किया गया है कि साहब ये जो जाफर एक्सप्रेस है 9 डब्बे थे, इसके अंदर करीब 500 के आसपास यात्री सफर कर रहे थे और जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से वो जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि साहब हमने 100 से ज्यादा होस्टेजेस हमारे पास हैं, मतलब 100 से ज्यादा बंधक हमने बना रखे हैं। वही 120 के आसपास का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। कुल मिलाकर यहां पर 1 घंटे का वक्त जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अब ये नया स्टेटमेंट जारी करके दिया गया है, इसको इस रूप से भी देखा जा सकता है विशाल पांडे कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच रहा हो, क्योंकि करीब 3 से 4 घंटे पहले ये ट्रेन हाईजैक की गई थी। विशाल बिल्कुल रोमाना, और देखिए ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समय समय पर इस तरह जो पाकिस्तान की सेना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्पीड़न इस इलाके में करती रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।